मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आर यू ओके बेटा? गुड। देखो, हमने बताया था कि भाई आपने जो है अपनी जो सेकंड लेसन जो हमारा था, नेक्स्ट लेसन जो था एलिंग प्लेनेट, उसकी समृद्धि और कुछ एक क्वेश्चंस भी मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिए थे। अब आपको एक इम्पोर्टेंट थिंग बताई थी मैंने कि अबाउट यूनिट टेस्ट एंड योर रेगुलरिटी, ठीक है ना? तो आपकी रेगुलरिटी बिल्कुल अच्छे से आ रही है, नो डाउट। एज इट इज़ सेम वे आपने अपनी नोटबुक्स भी मेरे पास भेजी हैं, बिल्कुल सेम वे आपने अपने यूनिट टेस्ट को भी अटेम्प्ट करना है बेटा। मतलब कोई भी बच्चा यूनिट टेस्ट को इग्नोर नहीं करेगा। हमने दूसरी बात बताई कि आपने अपनी एक एक्स्ट्रा फेयर नोटबुक लगानी है जो कि केवल और केवल आपके यूनिट टेस्ट की होगी। सभी सब्जेक्ट के आप उसी में एक ही नोटबुक में अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है, डेट वाइज सब्जेक्ट वाइज। सबसे पहले आप उसमें अपने डेट शीट डाल लेंगे, फिर प्रत्येक सब्जेक्ट का जो टीचर ने जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस बताया, टॉपिक जो बताया है फॉर यूनिट टेस्ट, वो सिलेबस आप उसमें उतारेंगे भी कौन कौन से टॉपिक में यूनिट टेस्ट में आएंगे, वो उसके साथ उतार के डेट शीट के साथ ही फिर नेक्स्ट पेज से कल जो आपको यूनिट टेस्ट मिलेगा जिस सब्जेक्ट का है, फिजिक्स केमिस्ट्री में से, वही आप अपना सोल्व करके फ़ोटो PDF फाइल में मेंशन करके आप टीचर के पास से भेजोगे। क्लियर? ओके। एंड आफ्टर दिस अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है बेटा, तो वो निसंकोच विदाउट एनी हेजिटेशन आप टीचर से कॉल व्हाट्सएप पे आप अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करवाएंगे। क्लियर? जिस भी बच्चे की नेक्स्ट थिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जिस भी बच्चे का एप्लीकेशन बंद हो जाता है, काम नहीं आ रहा, एरर दिखा रहा है, वो बच्चे मेरे पास फ़ोन ना करके डायरेक्ट सरोजित सर के पास बात करेंगे। दैट्स वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। क्लियर? तो देखो, आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम द एलिंग प्लेनेट की जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हमने बताए वो हैं। क्लियर? तो आपने इन क्वेश्चंस को भी बेटा अपनी कॉपी में मेंशन करना है बड़े अच्छे से। क्लियर बेटा? देखो, करवाता हूँ आज। आर यू रेडी? ओके, लेट्स स्टार्ट। व्हाट अवेयरनेस, कि भी किस प्रकार की अवेयरनेस, जागरूकता, अकॉर्डिंग टू नैनी पालकीवाला इज ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड, सांसारिक रूप से, वर्ल्ड वाइड सांसारिक रूप से किस प्रकार की अवेयरनेस नैनी पालकीवाला चाहते हैं लोगों में ग्रो करना, बढ़ाना। कहता है द मोमेंट, वो क्रांति विच हैज़ ग्रिप्ड द इमेजिनेशन ऑफ द एंटायर ह्यूमन रेस। कहता है उस जिस क्रांति ने पूरी ह्यूमन रेस की जो इमेजिनेशन है उसको ग्रिप कर रखा है, इज़ द वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस, चेतना, सांसारिक रूप से, दैट द अर्थ इटसेल्फ, कि वे पृथ्वी भी एक, इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीव है, ऑफ विच वी आर पार्ट, जिसके हम क्या है बेटा, उसी ऑर्गेनिज्म के, उस पृथ्वी ऑर्गेनिज्म के, लिविंग ऑर्गेनिज्म के का एक छोटा सा टुकड़ा है हम भी। ये बात, इस बात का अवेयरनेस करना चाहते थे, इस बात से अवेयरनेस करना चाहते थे। इट हैज़ इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स, इसकी अपनी कुछ आधारभूत ज़रूरतें होती हैं, एंड विटल प्रोसेस दैट नीड अटेंशन, जिनका मतलब इसकी जो नीड्स एंड इसकी जो प्रोसेस है उसको हमें ध्यान देना चाहिए। बिकॉज द अर्थ्स विटल साइंस रिवील इट्स डिक्लिनिंग हेल्थ, क्योंकि अब जो पृथ्वी की जो साइंस हमें दिखाई दे रहे हैं, जो चिन्ह हमें जो दिखाई दे रहे हैं, क्लूज दिखाई दे रहे हैं, वो उसकी डिक्लिंग, गिरती हुई हेल्थ की दिखाई दे रहे हैं बेटा। तो उनको हमें अटेंशन करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन जो है वो देखो, व्हाट इज प्रोपेगेटेड बाय द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल एक्सपेंशन। सस्टेनेबल एक्सपेंशन इन सेंसुई जो कंसेप्ट था उसको आप, वो क्या है? The World Commission on Environment and Development popularized the concept of sustainable development in 1987। 1887 में द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट ने इस मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पब्लिश किया 1987 में। इट स्ट्रेस्ड द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट
कहता है जो डेवलपमेंट का आइडिया था उस रिपोर्ट ने, जो 1987 की जो रिपोर्ट थी उसने स्ट्रेस किया, बाधित किया दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, दैट मीट्स, इसके अकॉर्डिंग हमें स्ट्रेस में डालने वाली कौन सी बातें थी, मीट द नीड्स ऑफ प्रेजेंट, कहते हैं आज की जो हमारी ज़रूरतें हैं विदाउट कंपेरिजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, उसको हम पूरा कर रहे हैं बिना फ्यूचर जनरेशन की एबिलिटी को जाने बगैर, टू मीट देयर नीड्स। क्योंकि आज अगर हमने अपनी मतलब अपनी नीड्स को इसी प्रकार से पूरा करते रहे एक्सेस रूप से, तो फ्यूचर जनरेशन की ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी। विदाउट स्टेपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर नेशन वुड नीड, कि भाई जो फ्यूचर जनरेशन के लिए जो नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरतें पड़ेंगी तो उसको किस प्रकार से हम उनको इनहेरिट कर पाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, व्हाट इज़ द ग्लोबल कंसर्न रेज्ड बाय मिस्टर लेजर आल ब्राउन दैट थ्रेटन्ड वेरी एक्सिस्टेंस ऑफ मैन, कि भाई जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है वो किस प्रकार से चेतावनीपूर्ण है आदमी के लिए, और वो उसका क्या महत्व ऑफ आदमी के लिए। Mr. Laser R. Brown has noted the Earth's principal biological system as fisheries, forest, grassland, and croplands for foundation of the global economic system। तो कहता ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम की जो हमने बायोलॉजिकल सिस्टम्स बताई चार, फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड्स, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दे प्रोवाइड्स अस विद आवर फूड वर्चुअली ऑल द रॉ मेटेरियल फॉर इंडस्ट्री, कहते हैं यही सारी बातें हमें फूड मिलता है इन्हीं से, एंड इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मेटेरियल मिलता है। हाउएवर ह्यूमन क्लेम्स आर एग्जिस्टिंग दीज रिसोर्सेज लीडिंग टू द कोलैप्स एंड डिसअपियरेंस ऑफ फिशरीज एंड ग्रासलैंड, यहाँ तक कि फिशरीज और ग्रासलैंड तो डिसअपियरिंग हो रहे हैं, मतलब गायब हो रहे हैं। व्हाट द रीजंस दैट आर लीडिंग द डिप्लेशन ऑफ आवर नेचुरल रिसोर्सेज, क्या कारण है जो हमारे प्राकृतिक संसाधन जो हैं वो डिप्लीशन हो जा लुप्त हो रहे हैं, उनका क्या कारण है। इन ए प्रोटीन कॉन्शियस, कहता प्रोटीन को ध्यान में रखते हुए प्रोटीन हंगर वर्ल्ड, और प्रोटीन के लिए लोगों की भूख, ओवर फिशिंग इज़ कॉमन, कहता फिशिंग करना, मछली को पकड़ना, मछली खाना प्रोटीन के लिए कॉमन है। इन पुअर कंट्रीज़, गरीब देशों में लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डिस्ट्रॉयड, तो मतलब लोकल फॉरेस्ट वन जो है वो गायब हो रहे, डिस्ट्रॉय हो गए। इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग, मतलब भोजन पकाने की लकड़ी की ज़रूरत के लिए जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनमें उनके लोकल फॉरेस्ट लुप्त हो गई। एज ए कॉन्केंस इन सम प्लेसेस, कुछ स्थानों पे फायरवुड हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव, कहता कुछ स्थानों पे तो फायरवुड लकड़ी जो है ना इतनी महंगी एक्सपेंसिव हो गई, दैट फ्यूल कॉस्ट मोर देन द फूड, कहता भोजन से ज़्यादा कॉस्टली लकड़ी पड़ती है। नेक्स्ट, व्हाट स्टेप्स हैज़ द इंडियन गवर्नमेंट टेकन टू एंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, कि भारतीय सरकार को, इंडियन गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स उठाने चाहिए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए। व्हाट इज़ द इम्पैक्ट, और इसका क्या प्रभाव होता है। द इंडियन गवर्नमेंट थ्रू आर्टिकल 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A के अकॉर्डिंग इंडिया प्रोवाइड दैट द स्टेट, उस स्थिति को प्रोवाइड कर दैट द स्टेट शैल ट्राई टू प्रोटेक्ट, कि भाई 48A के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद संविधान के 48A के अनुसार जो स्टेट राज्य है वही उसकी प्रोटेक्ट करे अपने एनवायरनमेंट की, एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट, उसमें इम्प्रूव करें, एंड सेफ गार्ड द फॉरेस्ट, वनों को सेफ गार्ड लगाएं, इट मीन्स सेफ रखें, एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, वाइल्ड लाइफ जंगली जीवों की जो मतलब जंगली जीव जो हैं उनको सुरक्षित रखें। बट द लॉ हैज़ नॉट हैड द ड्यू इम्पैक्ट एज लॉज आर नाइदर वैल्यूड नॉर इन्फोर्स द इंडिया, जबकि भारत में ना तो कानून लागू होते हैं और ना ही बेटा ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, अनफोर्स होते हैं, प्रभावी होते हैं। नेक्स्ट, द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज़ ग्रोइंग एट एन अलार्मिंग रेट, कहता है आज की जो ग्रोइंग बर्थ रेट जो है वो बहुत ही अलार्मिंग है, मतलब पॉपुलेशन जो संख्या बढ़ रही है वो बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग, चेतावनी देने वाले। कमेंट टिप्पणी कीजिए। द ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन इज डिफॉर्मिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, आज जिस तरह से आज की जो संख्या बढ़ रही है वो
फ्यूचर जर्नी सोसाइटी को, फ्यूचर ह्यूमन सोसाइटी को डिफॉर्मिंग कर रही है, मतलब पहले ही उसका रूप तैयार कर रही है बेटा। हाँ ठीक है, सॉरी, डिफॉर्मिंग मतलब उसको आगे उसका जो फ्यूचर है वो दर्शा रही है। ह्यूमन पॉपुलेशन रीच्ड इट्स फर्स्ट बिलियन राउंड द ईयर 1800। 1800 में पहला, मतलब पहले चरण में, पहले दशक, मतलब पहले ही 1800 ईयर 1800 में फर्स्ट बिलियन पार कर चुकी थी। बाय द ईयर 1900 द सेकेंड बिलियन वॉज एडेड, 1 मिलियन और यूज ऐड हो गया था, एंड अनोदर 3.7 बिलियन इन द 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी में 3.7 बिलियन हो गई थी। प्रेजेंटली द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एट 5.7 बिलियन, और आज की जो संख्या, जो पॉपुलेशन जो वो लगभग 5.7 बिलियन है। एवरीडे द पॉपुलेशन इंक्रीज बाई 1 मिलियन, कहता है हर दिन जो जनसंख्या है वो 1 मिलियन बढ़ रही है। क्लियर। सेवंथ क्वेश्चन, वाई इज ग्रोइंग पॉपुलेशन डिट्रीमेंटल ऑफ द वर्ल्ड्स प्रोग्रेस, मतलब आज की जो रेट, बर्थ रेट जो है, पॉपुलेशन इंक्रीज रेट जो है, वो किस प्रकार से वर्ल्ड प्रोग्रेस को में बाधित बन रही है। डेवलपमेंट विल नॉट बी पॉसिबल, कहता डेवलपमेंट, विकास जो है पॉसिबल नहीं होगा इफ यदि द प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर्स कंटिन्यूज, जिस प्रकार से जो प्रेजेंट इंक्रीज जो पॉपुलेशन हो रही है उस नंबर के साथ कभी भी प्रोग्रेस, डेवलपमेंट जो है ना वो पॉसिबल नहीं है। द रिच गेट रिचर, अमीर जो अमीर होते जा रहे हैं। पुअर प्रोड्यूस मोर चिल्ड्रन, गरीब लोग हैं और ज़्यादा बच्चे कर रहे हैं। हैम्परिंग देयर इकोनॉमिक ग्रोथ, कहता हैम्परिंग देयर इकोनॉमिक ग्रोथ, जो उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको हैम्परिंग कर रहे हैं, उसको डाउन कर रहे हैं और बच्चे पैदा कर रहे हैं। मोर चिल्ड्रन डोंट मीन, ज़्यादा बच्चों का मतलब ये नहीं होता मोर वर्कर्स, ज़्यादा वर्कर पैदा करना। मेयरली मोर पीपल विदाउट वर्क है, मतलब इसका मतलब होता है मेयरली रहें मोर पीपल विदाउट वर्क, बहुत सारे लोग रहें काम के बिना। एक्सेसिव पॉपुलेशन, ज़्यादा पॉपुलेशन परपिचुएट्स पॉवर्टी, मतलब स्थिति पैदा कर देंगी गरीबी का। पीपल वुड डाई ऑफ हैंगर अनलेस पॉपुलेशन ग्रोथ इज कंट्रोल्ड, अनलेस अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया गया, पीपल वुड डाई ऑफ हैंगर, तो लोग क्या कैसे मरेंगे बेटा, भूख से मरेंगे। आठवां जो क्वेश्चन है, वाई इज आवर एज द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वाई इज आवर एज, भाई जो यंग जनरेशन बताई आज की, उसको क्यों बोला गया है एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एरा मीन्स युग, रिस्पॉन्सिबिलिटी कर्तव्य, कहता है रेस्पॉन्सिबिलिटी का युग क्यों माना गया है उस यंग माइंड्स को। ए ग्रोइंग एनेक्सिटी अबाउट द सर्वाइवल ऑफ प्लेनेट हैज सरफेस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, कहता है एक ग्रोइंग एनेक्सिटी, कहता है एक चेतना जगी है, ग्रो हुई है अबाउट द सर्वाइवल ऑफ आवर प्लेनेट, हमारे पृथ्वी ग्रह के सर्वाइवल के बारे में। एज सरफेस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम ह्यूमन हिस्ट्री, पहली बार मानव इतिहास में, मतलब पृथ्वी ग्रह जीवित रहे इसके बारे में थोड़ी सी चिंता बढ़ी है। द एमर्जिंग, बढ़ता हुआ न्यू वर्ल्ड विजन, मतलब एक न्यू संसार के बारे में जो विजन, जो दृष्टि जो है, ए होलिस्टिक व्यू ऑफ द सोर्स ऑफ आवर सर्वाइवल हैज स्टीयर्ड इन द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहता एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में हर आदमी का ये कर्तव्य होता है कि उसको अपने होलिस्टिक व्यू के से देखे। एन इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड एज ए कंप्लीट होल एंड नोट द डिसकनेक्टेड कनेक्शन ऑफ पार्ट्स, और मतलब कोई भी आदमी उसके डेवलपमेंट पार्ट से डिसकनेक्टेड ना हो। क्लियर बेटा। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चंस दिए हैं, क्योंकि अभी आप रिवीजन वर्क कर रहे हो इसलिए थोड़ा सा काम मैंने डिडक्ट कर दिया। तो आपने ये क्वेश्चंस अपनी फेयर नोटबुक में बेटा करने हैं, और जो भी बात बताई गई है उन सबको आपने अच्छे से फॉलो भी करना है। क्लियर। थैंक्स, हैव अ गुड डे।